पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझ पर यानी सनाउल्लाह खान पर पाबंदी आयद कर दी है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई मैच कवर ना कर पाऊं, ट्रेनिंग कवर ना कर पाऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो कवर ना कर पाऊं। ये बैन किस वजह लगा, कौन सी ऐसी वीडियो थी जिसकी वजह से मुझ पर ये बैन लगा, वो वीडियो मैं आपको 2-4 मिनट के बाद दिखाऊंगा। और बाबर आजम और रिजवान जो मर्जी कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के की प्लेयर तो वही है ना। दे आर नॉट द की प्लेयर्स एट द मोमेंट। मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर जिसने हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दी है वो सलमान अली आगा है, वो साइम अयूब है, अभी बच्चा ये नया आया हसन नवाज ये है। फ़खर ज़मान इज़ वन ऑफ द मैच विनर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। शाहीन और नसीम दे आर नॉट ब्रिंगिंग मैच विनिंग रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं। आई एम श्योर कि वो कम अज़ कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं। इस लिहाज से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने कुछ ऑफिशियल के ज़रिए मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मुझे किसी दोस्त ने, बड़े भाई ने एक मशवरा दिया कि आप नकवी साहब को मैसेज करें और उनको बताएं कि आपको बैन क्यों किया गया। मैंने नकवी साहब को मैसेज कर दिया और एक थोड़ा सा डिटेल मैसेज था जिसके अंदर मैंने ये भी लिखा कि अगर आपको ये लगता है कि मैंने कहीं पे मिसलीडिंग रिपोर्टिंग की है तो मुझे बताएं, कहीं पे फैक्चुअल में गलत हूँ तो मुझे बताएं, आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट अगर आप बैन करके आप समझते हैं कि मैं वो ज़ुबान बोलूँगा, वो अल्फाज बोलूँगा जो आपके हैं, ऐसा नहीं होगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं डरा धमका रहा, कोचेज़ को नहीं डरा धमका रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो इंतज़ामिया है ये सहाफ़ियों को भी डरा धमका रही है। और इतला नर्स है कि सनाउल्लाह खान को भी बैन कर दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है अभी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अगर वक्त बचे इससे कि उन्होंने सहाफ़ियों का दाखिला बंद करना है या लोगों के लिए उनकी जो रसाई है उसको महदूद करना है या लोगों की आवाज़ें बंद करनी है या लोग उन आवाज़ों का गला घोंटना है, तो फिर आप क्रिकेट की तरफ आएंगे। ये दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आजकल पाकिस्तानी लोगों का मनोरंजन करने में लगा हुआ है। पहले बाबर और रिजवान को टीम से निकाला, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी हटा दिया, अब उसके बाद पीसीबी वालों ने अपने ही पाकिस्तानी रिपोर्टर को पीसीबी में बैन कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में पीसीबी की पूरी इज्जत उतारी जा रही है। मोहसिन नकवी जो कि चेयरमैन है उनको खूब गालियाँ पड़ रही हैं। बात ये हुआ कि पाकिस्तान के एक पत्रकार है सनाउल्लाह खान, उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ का इंटरव्यू लिया। उसमें हफीज़ ने पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को बोल रहा है कि वो एक फेल चेयरमैन है, उसके समय में पाकिस्तान हमेशा हार में गया है, पाकिस्तान की वर्ल्ड लेवल में बुराइयाँ हुई हैं और उनके फैसले से पाकिस्तानी क्रिकेट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और यही वीडियो सनाउल्लाह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। उसके बाद से पीसीबी वालों ने सनाउल्लाह खान को पीसीबी से बैन कर दिया है और सनाउल्लाह खान को धमकियां भी दे रहे हैं। इससे पहले भी कई बार पीसीबी ने अपने ही रिपोर्टर को बैन कर चुके हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें चल रही हैं पीसीबी के चेयरमैन को लेकर और ये बैन क्यों लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सहाफ़ियों पर ये दबाव डालकर बेसिकली हासिल क्या करना चाहता है। मतलब सहाफ़ी पर पाबंदी, ऐसा डर क्यों है कि एक वीडियो से, एक चीज़ से, खबर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इतना ताकतवर क्रिकेट बोर्ड क्यों डर जाता है कि ये सहाफ़ी नहीं आना चाहिए, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। एक चीज़ फॉर श्योर कि मैं जैसे पहले काम कर रहा था मैं एग्जैक्टली वैसा ही काम करूँगा आगे भी। पहले भी मैं किसी के साथ बाइस नहीं था, जहाँ पे तनकीद बनती थी मैंने की है, ऑफ कोर्स जर्नलिज्म के एथिक्स के अंदर रहकर भी। अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब से बदलाव आया, यानी हुकूमत आई और बदलाव आया, तो इंटरम चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर पहले एक जर्नलिस्ट थे, उसके बाद उन्होंने अपना एक चैनल बनाया और के उसके बाद चीफ मिनिस्टर, इंटरम चीफ मिनिस्टर भी बने, उसके बाद सेनेटर से मिनिस्टर भी बने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत और भी 1-2 डिपार्टमेंट उनके अंडर हैं। बेसिकली ही वाज अ जर्नलिस्ट एक्चुअली। और जो ड्यू था, और अगेन इतना सब हो जाने के बाद भले मैं जो बैन रखें अनबैन रखें, मैं जो चीज़ है जर्नलिज्म वैल्यू के अंदर उसके मुताबिक रहकर ही मैं रिपोर्टिंग करूंगा। ऐसा नहीं है कि उनको मेरा चेहरा पसंद नहीं है तो मैं भी कहूँ कि मुझे हो सकता है उनका चेहरा पसंद ना हो, बट मैं जर्नलिज्म वैल्यू को तोड़ूंगा नहीं। जो चीज़ उनकी अच्छी होगी मैं उनकी तारीफ करूंगा, जो अच्छी नहीं है उस पर मैं जो पहले तनकीद करता था मैं अब भी करूंगा, बट मैं बाइस नहीं हूँगा कि मैं खाम खा की तनकीद, ऐसा नहीं करूँगा मैं।
ये मेरा अपने आप से वादा, किसी से हो ना हो, मेरा अपने आप से वादा कि मैं अपनी जर्नलिस्टिक वैल्यू को तोड़ूंगा नहीं, जो मेरी 15 बरस में पहचान बनी है। ये छोटे से मामले के ऊपर आकर मैं इसको ख़त्म नहीं करूंगा। अब एक छोटा सा सवाल है, मैं इन 15 बरसों में मैंने देखा रमीज़ राजा साहब भी आए, एजाज भट्ट साहब भी आए, एहसान मानी साहब भी आए, नजम शेरी साहब भी आए, बहुत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं, और मैंने तमाम टीवी चैनल्स में 12 बरस काम किया। मैंने तमाम टीवी चैनल्स को मैंने देखा है। एजाज भट्ट साहब सबसे एजड थे, शाहजहां खान साहब भी, एजाज भट्ट साहब सबसे एजड थे, उनकी मीम्स बनाई जाती थी। रमीज राजा को ईगोइस्ट चेयरमैन कहा जाता था। नजम सेठी साहब हालांकि वो भी तगड़े थे, उनके ऊपर भी तनकीद होती थी। गिरगट का तेल लगा के बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स और जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के बात करते थे, डायरेक्ट अटैक करते थे। आप मुझे पिछले 1-1.5 साल में कोई एक जर्नलिस्ट बता दें, कोई एक साबिका क्रिकेटर्स बता दें जिन्होंने जिम्मेदारी डाली हो मोहसिन नकवी साहब पे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर मामले में उन पर डाली चाहिए, बट जो फैसला उन्होंने किया और वो गलत साबित हुआ, वो तो बात हो सकती है ना। या उस पर बात किसी एक टीवी चैनल पे बात हुई हो। मैंने पहले भी एक वीडियो की थी जब इन्होंने 3-4 जर्नलिस्ट बैन किए थे। ये नहीं कि मैं आज अपनी बैन होने पर बात कर रहा हूँ, जब 3-4 जर्नलिस्ट पहले भी बैन किए थे, मैंने उस वक्त भी बात की थी कि किसी एक सहाफ़ी पे हिम्मत नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होंगी मोहसिन नकवी साहब की, किसी एक में भी किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा उनसे? कभी पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि वो नौकरी से चला जाएगा। टीवी वालों की मजबूरी ये है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये चाह रहा है कि इनको बैन किया जाए और आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को भी डराया जाए। तो वेबसाइट वगैरह पे हैं, उन सबको बैन कर दिया जाए। हालांकि बहुत सी इंटरनेशनल वेबसाइट है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्रेडिटेशन दे रखा हुआ है। बस ये कि इनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने का तरीका यही है कि इनको बैन कर दें। ये पीछे पीछे भागे आएंगे कि नहीं सर प्लीज़ आप हमें अनबैन कर दें, आप जो कहेंगे वो करेंगे। सनाउल्लाह नहीं करेगा। आप भले मुझे बैन रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 15 बरस के बाद भी मैं अगर आपका मोहताज हूँ तो फिर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं काहे का प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, ये मेरा हक है क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। ये किसी का शादी हॉल नहीं है कि कोई मुझे आने की इजाज़त दे कोई ना आए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, इस अंडर द के अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा इक्वल राइट है। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, बल्कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा हक बनता है। अच्छा, पूछूस इनसे होने चाहिए कि भाई साहब आप कैसे आए यहाँ पे। मैंने कभी इतना छोटी हरकत नहीं देखी है कि पीसीबी का एक ओहदेदार, वो भी जीएम लेवल का, वो सहाफ़ियों को फ़ोन करके किसी एक जर्नलिस्ट की इमेज बिल्डिंग, उसको नुकसान दे रहा हो, उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर रहा हो। ये मैंने कभी नहीं देखा। और मैं नकवी साहब को अगेन कहूँगा कि प्लीज़ जो ऑफिस है ना, अगर आपको लग रहा है, मुझे नहीं पता कि आपको इन चीज़ों का पता है या नहीं पता, बट अगर आपको नहीं पता तो वो सीसीटीवी वीडियो निकालिए। रज़ा राशिद ऊंची ऊंची चीख कर जो बोल रहा है वो सुनिए आप। उसको ऐसा क्या दर्द है मेरे लिए, सनाउल्लाह के लिए, या क्या उसको हदायत मिली किसी से? किसने कहा ये करने को? मतलब आप इस नहज पर पहुंचेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इतना अनप्रोफेशनली बिहेव करेगा। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। ठीक है, कोई पसंद होता है, कोई नहीं पसंद होता, मगर इस नहज पर कोई नहीं पहुंचता। और मैं जो बात कर रहा हूं मैं प्रूफ आपके पास पड़े हैं। सीसीटीवी कैमरा खोल के देख लीजिए। पीसीबी के हर ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा है। ये छोटा सा हॉल जहां पे रज़ा राशिद चीख के बोल रहा है, वो आप खोल के सीसीटीवी निकाल के देखिए। मैंने तो सिर्फ नकवी साहब को मैसेज किया, और रज़ा राशिद बीच में से कहां से आ गया, मैं समझने से कासिर हूं। और अगर कोई ऑफिशियल उनका प्रोटोकॉल होगा कि वो मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो रज़ा राशिद चीख के क्यों बोल रहा है? दोस्तों, मेरे को फोन करके क्यों बोल रहा है? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। ये तो मैंने आपको किया प्राइवेट, और मैंने उस मैसेज के अंदर, अगर मैंने रज़ा राशिद ने किसी को फोन करके बताना भी है आपके पीसीबी के ऑफिशियल ने, तो वो बताइए जो मैंने किया है। ये क्यों कह रहा है कि मैं अपोलोजेटिक हूं? मुझे कोई एक लफ्ज दिखाएं जहां पे मैंने अपोलॉजी की हो। एक लफ्ज भी दिखा दीजिए आप। मैं पीसीबी को कहता हूं मेरी चैट है, आप रिवील कर दें। अगर मैंने कहीं पर अपोलॉजी का वर्ड भी यूज किया हो, कहीं पर सॉरी का लहजा भी यूज किया हो, सॉफ्ट वर्ड भी यूज किया हो, एक प्रोफेशनल वे के साथ मैंने टॉक किया है, और मैंने ये लिखा है कि मैं जो कर रहा था मैं अब भी करूंगा। आप सहाफियों को अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है सबको कि सनाउल्लाह अगर डरने वाला होता तो पहले ही ना ये बातें करता। ये मत करें आप, ये बिल्कुल ना करें। ये यकीन माने मुझे शर्म आ रही है। ये बात जब मैंने सुनी, मुझे हुआ कि यार पीसीबी किस तरफ को चल पड़ा है, ये क्या करना चाह रहा है। आई एम सॉरी, बट मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे मालूम है कि आप ये टैक्टिस यूज करते हैं, बैन कर दो, डरा दो, कम कर दो, मगर ये टैक्टिस स्कूल के प्राइमरी के बच्चे भी नहीं करते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम सॉरी टू से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं तीसरी दफा ये कह रहा हूं, मीडिया सेल की सीसीटीवी वीडियो निकाली जाए। रज़ा राशिद ने उसी दौरान फोन किया, रज़ा राशिद ने उसी दौरान पीसीबी के मीडिया सेल में ऊंची आवाज में वो टेक्स्ट पढ़ा, टू डैमेज सनाउल्लाह इमेज। मैं ये तो नहीं जानता कि मोहसिन नकवी साहब किन चीज़ों में अच्छे हैं, लेकिन आई एम श्योर कि वो कम अज़ कम क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे नहीं हैं। वो कम अज़ कम, रिजल्ट ये बता रहे हैं, मैं वो उसको भी बताता हूँ आपको, क्योंकि कम अज़ कम वो एज ए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं दे पा रहे इस मुल्क को। 5 मैनेजमेंट, 5 कप्तान बदल दिए गए, कोचेस भी, तो वो तो छोड़े, टोटल मैनेजमेंट बदली और टोटल कप्तान भी बदले। तो जब आप इतनी ज़्यादा
बैड डिसीजंस करेंगे, एक गलती करके दूसरी गलती करेंगे, दूसरी को सुलझाने के लिए तीसरी गलती करेंगे, इट शोज दैट यू आर नॉट कैपेबल टू लीड एट क्रिकेट अफेयर्स। तो मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ा मसला वहाँ पे आया हुआ है, जिसमें बहुत सी अगर मैं मिसालें आपको दूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, जो आपने कहा कि धमका रहा है या उनको ज़ेर असर लाने की कोशिश कर रहा है। सनाउल्लाह खान साहब पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो मुल्क में जब इन दिनों वो पाकिस्तान नहीं होते और पाकिस्तान में जब थे वो यहाँ पर टेलीविज़न पर काम करते थे, अब वो अपना डिजिटल मीडिया वो चलाते हैं, हमारे शो पे रेगुलर आते हैं। हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं डरा धमका रहा, कोचेज़ को नहीं डरा धमका रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जो इंतज़ामिया है ये सहाफ़ियों को भी डरा धमका रही है। और इतला नर्स है कि सनाउल्लाह खान को भी बैन कर दिया है, उन्होंने ट्वीट किया है अभी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अगर वक्त बचे इससे कि उन्होंने सहाफ़ियों का दाखिला बंद करना है या लोगों के लिए उनकी जो रसाई है उसको महदूद करना है या लोगों की आवाज़ें बंद करनी है या लोग उन आवाज़ों का गला घोंटना है, तो फिर आप क्रिकेट की तरफ आएंगे। ये कौन सी, क्या इस मुल्क में कोई जमहूरियत है? इस मुल्क में कोई आवाज़ बुलंद करने वाला है कि जब आपके खिलाड़ी आपकी क्रिकेट अपनी रैंकिंग देखें कि आप कहां पर खड़े हैं? आप बांग्लादेश के खिलाफ आ रहे हैं बांग्लादेश में, आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ में हारे हैं, आप अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में हारे हैं, आप आयरलैंड जाकर आयरलैंड से हारे हैं, अमेरिका जाकर अमेरिका से हारे हैं। तो दाखिला तो बंद उन लोगों का होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिन्होंने इस हालत तक पाकिस्तान को पहुंचाया है। आज आपने उसको बैन किया है, इससे पहले आशिर भट्ट को बैन किया, उससे पहले एक और मुजम्मिल को बैन किया, कादिर ख्वाजा को बैन किया। ठीक है, आप किस को बंद करेंगे? ठीक है, आपको लोगों के चेहरे पसंद नहीं हैं, आपको लोगों की आवाज़ें पसंद नहीं हैं, तो जनाब पूरे पाकिस्तान को और दुनिया भर में जितने भी पाकिस्तान शायकीन है क्रिकेट के, पाकिस्तान क्रिकेट के शायकीन है, उनको आपकी कारकर्दगी पसंद नहीं है, तो आपका क्या करना है फिर? तो ये भी बैन कर देना चाहिए फिर, अगर आप लोगों की कारकर्दगी ने। इकबाल साहब, वैसे वाकई ये एक वो कहते हैं ना आवाज दबाने वाली बात कि मेरी तारीफ करो, मेरे लिए तालियां बजाओ, तो मैं सारी मेहरबानी आप पे करूंगा, मगर मेरे खिलाफ अगर सही भी क्रिटिसिज्म करोगे तो मैं बेड़ियां पहना दूंगा। यही चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। मेरा मुझे लगता है अगली बारी हाफिज इमरान की है और उसके बाद अगली बारी मेरी है कि हम लोग क्योंकि सच बोलते हैं ना, सच किसी को पसंद नहीं है। और आप कह रही हैं आवाज दबा दो, कुछ लोग तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं। आपने कादिर ख्वाजा का जिक्र किया, कादिर ख्वाजा कितना ज्यादा बोर्ड की हिमायत में बोल रहे थे हर चीज में। इवन वो मोहसिन नकवी साहब किसी से मिल रहे हैं, वो अपने वजारत दाखिला के हवाले से, उसके हवाले से भी पीसीबी तो दूसरा घर था उनका। हाँ, तो वो अब वो घर बेघर हो गए बेचारे। बेघर हो गए। अफसोस होता है, मुझे अफसोस होता है। लेकिन ये है कि आप तनकीद को बर्दाश्त करें। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। और हमारी कोशिश यही है, ना तो हमें क्रिकेट बोर्ड से कोई टिकट लेना है, ना हमें क्रिकेट बोर्ड से कोई दौरा करना है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट हमारा ओढ़ना बिछोना है। 30 साल से मैं इस फील्ड में हूं, तो अब मैं कहां चला जाऊंगा? रेडी तो लगाऊंगा नहीं, मुझे इसी तरफ जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से या दीगर खेलों के हवाले से बात करनी है, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। और आमिर मीर साहब वो खुद मारूफ सहाफी वारिस मीर साहब के साहबजादे हैं कि जिनका एक बड़ा मकाम था, वो सहाफत पढ़ाते थे उनके वालिद। तो उनके होते हुए अगर पाबंदी लग रही है तो मैं समझता हूँ ये सरासर ज्यादती है।